टिन टिन टिन। अयान की आंख खुली तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर एक चीज चमक रही थी, उसका मोबाइल। बस एक वीडियो, फिर सो जाऊंगा, अयान ने खुद से वादा किया। ये वही वादा था जो वो पिछले 3 महीनों से रोज तोड़ रहा था। अयान 10 साल का एक ज़हीन मगर शरारती लड़का था। स्कूल में असातिज़ा कहते, दिमाग बहुत तेज है मगर तवज्जो मोबाइल ने चुरा ली है। अम्मी शिकायत करती, खाना ठंडा हो जाता है मगर मोबाइल गर्म रहता है। मोबाइल अयान के हाथ में नहीं था, बल्कि अयान मोबाइल के हाथ में था। एक दिन स्कूल से आते ही अयान ने बैग फेंका, जूते इधर-उधर और मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन चमका, अयान, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। अयान हंसा, वाह, अब मोबाइल भी बातें करने लगा, लगता है ज्यादा वीडियोस देख ली हैं। कमरे में अंधेरा करके जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगीं, लाइट बंद हो गई, हवा रुक गई और अचानक अयान मोबाइल के अंदर था। जैसे ही अयान मोबाइल के अंदर गिरा, जमीन उसके पैरों तले सांस लेने लगी। हवा में एक अजीब सी आवाज थी, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, जैसे हजारों उंगलियां एक साथ चल रही हों। अयान ने सर उठाया और वहीं उसका दिल डूब गया। सामने एक लंबी ना खत्म होने वाली सुरंग थी। छत से मोबाइल लटक रहे थे, हर मोबाइल से जंजीरें नीचे आ रही थीं। इन जंजीरों के आखिरी सिरे पर इंसान खड़े हुए थे, बस झुके हुए। उनकी गर्दनें इस तरह झुकी हुई थीं जैसे सालों से ऊपर देखना भूल चुके हों। किसी की आंखें खुश्क थीं, किसी की मुसलसल पलकें झपक रही थीं, मगर कोई किसी को देख नहीं रहा था। अयान ने कांपती आवाज में कहा, ये जिंदा है? बस फिर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। अयान पीछे हटा। उसके कदमों के नीचे जमीन नहीं थी, वीडियोस चल रही थीं। हर वीडियो में वही चेहरे थे, वही कैदी थे। अयान चीखा, ये सब क्या है? तब पीछे से वाइब्रेशन और नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट खड़ा था, आंखें नोटिफिकेशन आइकन जैसी, मुंह स्पीकर की तरह और आवाज ठंडी मगर डरा देने वाली। खुश आमदीद अयान, मैं हूँ तुम्हारा मोबाइल। रोबोट धीरे धीरे करीब आया और बोला, ये वो लम्हे हैं जब उन्होंने कहा था बस थोड़ी देर और। इतने में अयान की टांगों के पास एक नई जंजीर रेंगने लगी। वो हिल रही थी। उसने अयान को जकड़ने की कोशिश की और आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है अयान। रोबोट ने अयान से कहा, तुम मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ रहते थे। अयान ने आंखें बंद की। उसे अम्मी की आवाज याद आई, अबू की खामोशी और वो दिन जब उसने मोबाइल के बगैर कहकहा लगाया था। उसने चीख कर कहा, मैं देखना छोड़ता हूँ। अचानक स्क्रीनें टूटने लगीं, जंजीरें जलने लगीं और अंधेरे में एक आवाज आई, जो नजरें हटा ले वो आज़ाद हो जाता है। इसी लम्हे टिन टिन अम्मी की आवाज़ आई, अयान, फजर का वक्त हो गया, अभी तक मोबाइल देख रहे हो? अयान हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा वही था, मोबाइल उसके हाथ में था। अयान ने पहली बार मोबाइल को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ, तुम मुझे नहीं। उसने मोबाइल मेज़ पर रखा, वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे इस मोबाइल की आदत लगने से बचा ले, आमीन। प्यारे बच्चों, मोबाइल फ़ोन बजाते खुद बुरा नहीं, बल्कि ये हमारी आसानी के लिए ही ईजाद किया गया है। मगर जब इंसान अपनी तवज्जो, वक्त और रिश्ते इसके हवाले कर देता है तो वो आसानी नहीं रहती बल्कि ग़ुलामी बन जाती है। जो शख्स मोबाइल को कंट्रोल में रखता है वो इससे फ़ायदा उठाता है और जो हद भूल जाए वो आहिस्ता आहिस्ता खुद उसका कैदी बन जाता है। असल आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब इंसान स्क्रीन से नज़रें हटाकर ज़िंदगी की तरफ देखना सीख ले। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम खास आपके नाम से कोई मॉरल स्टोरी बनाएं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। हमारी अगली वीडियो में आपकी कहानी हो सकती है।